बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ले बेटा, अब हमारे पास टॉपिक है स्केलेटल मसल, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर। देखो, एक टॉपिक है स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, और एक टॉपिक आएगा इंशाल्लाह आगे जाके, उसका नाम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। समझ गए री? ये दोनों जी। टॉपिक्स बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए? लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अलग अलग है तो। अलग अलग भी आ सकते हैं। खाली स्ट्रक्चर आ जाए तो वो बहुत छोटा है थ्योरी के हिसाब से ना। ये देखो, स्ट्रक्चर तो सिर्फ ये वाले कुछ लाइंस हैं, और ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर आता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। दोनों मिला के भी आ सकते हैं, सही, अलॉन्ग विद डायग्राम। लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर आए। अब अल्ट्रा से पहले, यानी कि बहुत डिटेल में पढ़ने से पहले, बेसिक पता होना चाहिए। सही है ली? इस स्केलेटल जी। मसल का स्ट्रक्चर में क्या है, पेरीमाइसियम, वेसिकल, ये सब क्या है, अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ उसमें। जैसे, अब जरा इसको गौर से देखना बेटा। ये एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, जो आगे जाके सबको काम आता है, मेडिकल का है। इसमें मैं ऑडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं तुम्हें समझाऊं। देखो बेटा, ये आपके पास एक इसमें अलग से ना मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो तुम वो भी चेक कर सकते हो। सही, खैर अभी तो तुम डायरेक्ट समझ रहे हो, मसला नहीं है। ये बेटा बोन्स है। सही है। जैसे ये हमारी कौन सी बोन होगी? अगर ये रेडियस है तो ये अल्ना है, तो ये हमारी होगी ह्यूमरस, शोल्डर बोन, याद है? ह्यूमरस। जी। सही। जी। अच्छा, और ये मसल है। मसल का सेंटर वाला पार्ट चौड़ा होता है, कोनों से ये थोड़ा सा पतला होता है। और मसल्स की जो एक्सटेंशंस होती हैं, जो मसल से निकलती हैं वाइट पट्टियां, इनको टेंडन कहते हैं, याद है? तो जी। लिगामेंट क्या होता है? जो बोन को बोन से अटैच करवाता है। टेंडन क्या होता है? जो मसल, मसल को बोन से कर। बोन टू मसल नहीं कहना कभी, है ना, मसल्स टू बोन, क्योंकि ये मसल का पार्ट है। ठीक है। और टेंडन हमेशा पुल होता है, टेंडन खींचता है, तो हाथ किस तरह बेंड होगा जरा देखना। ये हाथ इस तरह, और मसल के जो बेली है ये और एक्सपेंड हो जाती है। सही है, डन है। जी। अच्छा, अब इस तरह बेटा आपको पढ़ना है कि जिस तरह आपके पास याद होगा, आपने पढ़ा था हार्ट के, अगर मैं बात करूं हार्ट की, मिसाल के तौर पे, हार्ट में बेटा तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होती है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। एक होती है मिसाल के तौर पे बीच वाली, मायोकार्डियम। और एक होती है एंडोकार्डियम, ऐसी है। जी। तो आउटर, मिडिल और इनर मोस्ट। इसी तरह अगर हम यूट्रस में देखें, यूट्रस में भी होती है पेरीमेट्रियम, बीच वाली होती है मायोमेट्रियम, और थर्ड वाली होती है अंदर वाली एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो इसी जी। तरह फिर आपको यहाँ भी देखना है कि जो पूरा जो मसल होता है ना हमारा, जो पूरा मसल का टिश्यू है, वो कौन सी मेम्ब्रेन से सराउंड होता है? तो उसका आंसर क्या होगा? पेरीमाइसियम या एपीमाइसियम। तो यहाँ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वहाँ यहाँ सारे बच्चे पेरी बोलते हैं, यहाँ आपको एपी बोलना है। एपी के अंदर पेरी आएगी, फिर एंडो आएगी। सही है। अभी मैं बताता हूँ किस तरह। जैसे तुम्हें मसल नजर आ रहा है, ये पूरा मसल, ये इस पूरे जी। मसल के आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? एपीमाइसियम। सही है, एपीमाइसियम। इस पूरे मसल को देखो, उन्होंने मसल को काटा ली, क्रॉस सेक्शन में दिखाया, तो सबसे आपको आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी नजर आ रही है? एपीमाइसियम। सही, एपीमाइसियम। ठीक है। तो जो हम लिख सकते हैं, द होल मसल इज सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू या डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दिस टिश्यू इज, या दिस लेयर इज नोन एज एपीमाइसियम। एपी का मतलब ऊपर होता है ना, एपी। जिस तरह एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस आती है, फिर हाइपोडर्मिस है। ठीक है सर, ये क्या अंदर है इसके? जब हम स्केलेटल मसल का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें इसके अंदर बहुत सारे बंडल्स नजर आते हैं। बंडल कैसे नजर आ रहे हैं? ये एक, जहां मेरा माउस जा रहा है, ये पूरा एक बंडल है, फिर ये पूरा एक बंडल है, फिर ये पूरा एक बंडल है। सही है। तो बंडल्स आपस में जुड़े हुए हैं या थोड़े सेपरेट हैं? बीच में थोड़ी पार्टीशंस तो हैं, यानी कि बंडल्स तो बने हुए हैं। सर थोड़ा बना के भी दिखा दें। ये लो, मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक मसल जो है, सही है नहीं, ये मैंने एक पूरा मसल क्या किया, ये मैंने एक पूरा मसल जो है, इसकी पूरी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन का नाम क्या लिख दिया अली? एपी माइसियम। सही। सर मसल के अंदर क्या थे? चंदा, मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं, ये मैं बंडल्स बना रहा हूँ, आसानी के लिए तीन बना दिए।
सही है। और ठीक है सर, ये जो बंडल्स के आपस में जो मेम्ब्रेन है, जो बंडल्स को आपस में सेपरेट कर रही है, जैसे ये, सॉरी, ये एक आपके पास मैंने बना दी मेम्ब्रेन, ये इसको उससे सेपरेट कर रही है, ये इसको उससे सेपरेट कर रही है। सही है अली। जो पूरे मसल के ऊपर है वो एपिमाइसियम है। फिर एपिमाइसियम के अंदर क्या है? एपिमाइसियम हटा दिया तो मसल के बंडल्स नजर आए, उनका भी एक नाम होता है। ऐसी मेम्ब्रेन जो आपस में बंडल्स को सेपरेट कर रही है, ऐसी मेम्ब्रेन जो आपस में बंडल्स को सेपरेट कर रही है, ऐसी मेम्ब्रेन को मैं कहूंगा पेरीमाइसियम। क्या कहूंगा अली? पेरीमाइसियम। सही। अच्छा सर, आपने कहा था बंडल्स का भी एक नाम है, ये लो। बंडल्स को हम लोग, एक बंडल है तो हम उसको बोलेंगे फेसिक्यूलस। फेसिक्यूलस। और सर अगर प्लूरल है तो हम उसको बोलेंगे फेसिकल्स। अगर ज्यादा की बात करें तो फेसिकल्स, एक की बात करें तो फेसिक्यूलस। सही है। बंडल के अंदर क्या है? बंडल के अंदर सेल होंगे या सेल के अंदर बंडल होगा? ऑब्वियसली तुम कहोगे सर बंडल्स के अंदर क्या है, सेल्स हैं। अली बेटा, ये समझ आ रहा है यहाँ तक? डन है? जी सर। सही है। बंडल के अंदर सेल या सेल के अंदर बंडल? तुम कहोगे बंडल के अंदर अंदर के cells। अंदर सर। अब मैंने यहाँ पे किसी और कलर से मैं देखता हूँ। ब्लू हो गया हमारे पास, ब्लैक से कर लेता हूँ। ये मैं अली, अली ये मैं क्या बना रहा हूँ छोटे छोटे? ये मैं मसल फाइबर बना रहा हूँ, यानी कि मसल सेल्स। ठीक है। बहुत सारे होते, जाहिर सी बात है, ये तो तुम्हारी आसानी के लिए मैं कम कम बना रहा हूँ ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट आ जाए। तो अली जो तुम्हें ब्लैक ब्लैक नजर आ रही है, ये क्या है बेटा? ये तुम बोलोगे सर ये एक मसल सेल है। और मसल सेल को क्या बोलते हैं इस टॉपिक में? मसल फाइबर। क्या बोलते हैं अली? मसल मसल फाइबर। फाइबर। वन मसल सेल इज इक्वल्स टू वन मसल फाइबर। सही है। अच्छा अली, तुम्हें इन सेल्स के आसपास गैप नजर आ रहा है छोटा छोटा? यानी कि मैंने इनको बिल्कुल चिपका के बनाया या थोड़ा सा गैप से बनाया? ये तुम्हारा आंसर होगा, आपकी कीमत से गैप से बनाया। यानी कि कोई ऐसी भी मेम्ब्रेन होगी जो आपस में सेल्स को सेपरेट कर रही है। ऐसी है। कोई ऐसी जी। मेम्ब्रेन जरूर होगी जो आपस में इन सेल्स को भी क्या कर रही है अली? इन सेल्स को कर रही है अलग अलग। उस मेम्ब्रेन का भी नाम बता दे सर, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? ग्रीन हो गया। अब हमारे पास ज्यादा बेहतर कौन सा ऑप्शन है? अब हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है, हम लोग कर लेते हैं ब्लू से। तो अली अब तुम जरा देखना कि एक ऐसी मेम्ब्रेन है, एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो आपस में सेल्स को क्या करे अली? सेपरेट करे। सेपरेट। ये दे। तो इस ब्लू वाली का नाम क्या होगा? एंडोमाइसियम। क्या होगा अली? इस ब्लू वाली का नाम? एंडोमाइसिन। बिल्कुल, इस ब्लू वाली का नाम होगा एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। जो पूरे मसल के ऊपर है, एपिमाइसियम। जो बंडल्स को आपस में सेपरेट कर रही है, पेरीमाइसियम। जो बंडल्स के अंदर मौजूद सेल्स को आपस में सेपरेट कर रही है, उसका नाम है एंडोमाइसियम। तो एपी, पेरी, एंडो। एपी, पेरी, एंडो। तो एंडोमाइसियम के ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया अली? इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। सही लिखा। जी सर। पेरीमाइसियम के ब्रैकेट में मैंने यहाँ क्या लिख दिया अली? बिटवीन बंडल्स, ये बंडल्स के दरमियान है। सही है। एपीमाइसिन के बारे में क्या लिख दिया? कवर्स इंटायर या सराउंड्स, सराउंड्स मसल। पूरे मसल को क्या करती है अली? सराउंड करती है। अब ठीक है अली, समझ आया बेटा? जी। अब जी। तुम्हें अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये नहीं था, ये था बस स्ट्रक्चर तक। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर की कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? अब हम और किसके अंदर जाएंगे डिटेल में? मसल मसल फाइबर। फाइबर। एक मसल फाइबर के अंदर क्या है, यानी कि एक मसल सेल के अंदर क्या है। तो उससे पहले आपको एटलीस्ट ही समझ आ जाना चाहिए यहाँ तक। लेकिन एक और चीज बताता हूँ अली, हमारे पास अब जो टॉपिक है वो क्या है? वही है मसल सेल। सही है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे अली? मसल फाइबर। मिसाल के तौर पे अली, मैंने पिछली डायग्राम से मसल सेल यहाँ से एक निकाल लिया। निकाल लिया अली? जी। सही, इसको निकाल लिया अगर ये वाले को। तो इसी को अगर मैं निकाल के थोड़ा सा, और आपको पता है बेटा स्केलेटल मसल सेल्स जो होते हैं, उनका मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, ये कौन से शेप होते हैं बेटा? स्केलेटल, सिलेंड्रिकल। या तो रॉड शेप या तो सिलेंड्रिकल शेप, ऐसी है ना? जी। सिलेंड्रिकल शेप का मतलब, रॉड शेप तो ऐसा हो गया पूरा,
सिलेंड्रिकल शेप यही है, समझो आप थोड़ा सा, तकरीबन वही चीज हो जाती है। तो भाई बात सारी ये कि अगर हम चलो इसको भी कंसिडर करें, ये एक सेल है, तो एक मसल फाइबर एक जो सेल है, ये क्या चीज है, ये मैंने एक बना दिया मसल सेल। और ये मैंने इसके अंदर एक न्यूक्लियस बना दूं वाली, या बहुत सारे, बहुत अच्छा। सारे। क्यों? क्योंकि स्केलेटल मसल सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है, या मोनोन्यूक्लिएटेड है, या डाई जी न्यूक्लिएटेड है। जी जी। आप बोलोगे मल्टी न्यूक्लिएटेड है सब। और ये मैं क्या बना रहा हूँ इसके अंदर? स्ट्रिएशंस। ये मैं क्या बना रहा हूँ इसके अंदर अली? क्रिएशन। स्ट्रिएशंस। सर ये गलती हो गई यार, इसको आपने एक न्यूक्लियस बना दिया, ये लो दो से ज्यादा कर लो। मल्टी है ना, तो सब में तीन चार बनाओ। सही है, डन है। जी ये सारे तीन तीन वाला होगा, चलो एक चार वाला कर लो, मल्टी न्यूक्लिएटेड, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसमें अली मैंने कितने मसल सेल्स बना दिए इत्तेफाक से इस एक यूनिट में? एक, दो, तीन, छः। चार, पाँच, छः, बिल्कुल। ये तो मैं खैर याद ही रखने गिनती, तो भी इसे समझाने की हद तक। क्या हर एक मसल सेल के ऊपर एक कोई मेम्ब्रेन होती है जो उसको सराउंड करती है, जिस तरह सेल की मेम्ब्रेन होती है? यस। तो मसल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन को बायो में क्या कहते हैं? मसल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन को बायो में कहते हैं सार्कोलीमा। क्या बोलते हैं उसको? सार्कोलीमा। क्या बोलोगे आप सार्कोलीमा को? सेल मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? टिश्यू। सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, फाइबर। या मसल, वेरी गुड, मसल फाइबर। अब आर ही लिख दो, ई आर लिख दो, इसका टेंशन नहीं है। ये आपको कह रहे हैं ई आर लिख दो, चलो आप ई आर लिख दो। सही है, लीडर है। जिस तरह जी से नॉर्मल सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल भाई मसल का भी एक सेल है, उसकी भी सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल मत बोल देना। सही, वो तो इंसानों में नहीं होती ना। तो सार्कोलीमा इज अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। अच्छा, नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म होता है? होता है। तो मसल के सेल के साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे? हर चीज से नाम से पहले सार्कोप्लास्ट, सार्को लिख दो, सार्कोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब हो गया फ्लूइड। सार्को मीन्स बात हो रही है मसल्स की। तो सार्कोप्लाज्म क्या है? इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, लीडर है। जी सर। ये चीज होती है सिंपल। तो जिस तरह एक नॉर्मल सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल सेल की सेल मेम्ब्रेन को कहेंगे सार्कोलीमा। सही, नॉर्मल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है मसल सेल्स में, उसको कहेंगे सार्कोप्लाज्म। बस एक चीज याद रखना आप, क्या हमारे मसल्स के सेल्स में कैल्शियम वगैरह का रोल है? बिल्कुल। स्केलेटल मसल्स में कैल्शियम का क्या रोल है? कि वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। और कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है? कैल्शियम स्टोर होता है, फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स है या नहीं है? नो, राइबोसोम नहीं है। तो क्या स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है? तो आपका जवाब होगा यस। सर ये कहाँ होता है? मैं अभी वैसे बना के दिखा रहा हूँ। ये रहा, ये मैंने बना के दिखा दिया। तो इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन मसल्स के टॉपिक में इसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या कहेंगे अली इसको हम लोग मसल्स के टॉपिक में? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस चीज का एक और नाम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और नाम है। कौन से मसल्स में? सर इसको हम लोग कहेंगे स्केलेटल मसल्स। जब स्केलेटल मसल्स का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे हम लोग? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो क्या स्टोर करता है? जो कैल्शियम स्टोर करता है। कैल्शियम कब काम आता है? जब मसल क्या करता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये जरूरी होता है, सब में होता है ये। सही है, नहीं यहाँ तक डन है? जी सर। सार्कोप्लाज्म हो गया, सार्कोलीमा हो गया। अब जब और अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कि अब हम एक मसल फाइबर के अंदर जब जाके देखेंगे, तो उससे पहले एक वीडियो देख लो। वीडियो में आपको ये बंडल्स नजर आ रहे हैं? बंडल्स, एक बंडल, दो, तीन। हर एक जी। बंडल का नाम क्या होगा? फेसिकल, फेसिकल। बंडल्स के दरमियान कौन सी मेम्ब्रेन थी अली? पेरी हैरी माइट। माइसियम, बिल्कुल। अब वो बता रहे हैं एक बंडल।
एक बंडल को बायो में क्या कहते हैं, फेसिकल। बंडल निकालना, बंडल के अंदर अब क्या निकालेंगे, सेल्स। और तुम्हें सेल्स के दरमियान मेम्ब्रेन नजर आ रही है, जैसे कि एक पूरा सेल है। अच्छा, अब ये चीज भी बता देता हूँ, बंडल के अंदर सेल या सेल के अंदर बंडल। तो आप बोलोगे बंडल के अंदर सेल्स। जब बंडल को निकाला तो हमें बहुत सारे क्या नजर आ रहे हैं, सेल्स। और ज्यादातर बच्चे समझते हैं ये जो अंदर अंदर नजर आ रहे हैं ये सेल है, नहीं। ये एक पूरा सेल है अली। माउस नजर आ रहा है, ये एक पूरा जी सेल है। क्या अब इसके अंदर क्या है, ये कुछ और ट्यूब्स हैं, तो सेल के अंदर ट्यूब्स होते हैं, उनको मायोफिब्रिल कहते हैं। ये एक पूरा सेल है, ये एक पूरा सेल है। तो जो सेल्स के दरमियान है, ये जो येलोइश पार्ट, ये एंडोमाइसियम है। समझ गए अली। और ये एक पूरा क्या है, ये पूरा सेल है। तो सर ये सेल के अंदर ये ट्यूब नजर आ रहे हैं गोल गोल, वो अलग चीज है, वो मायोफिब्रिल है। देखना, ये एंडोमाइसियम है। एंडोमाइसियम से हमने पूरा क्या निकाल दिया अली, हमने एक पूरा मसल मसल निकाल। फाइबर। मसल फाइबर, सर ये क्या है, पर्पल, ये न्यूक्लियस है। तो सर मसल सेल के अंदर कौन सा सेल है, नहीं सेल के अंदर सेल पॉसिबल नहीं है। मसल सेल के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स हैं, नालियां हैं, टूथपिक जैसी। इसको हम लोग कहते हैं मायोफिब्रिल। फिर उसके अंदर दो प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ऐसा होता है। देखो मसल सेल की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, सार्कोलीमा। जी न्यूक्लिया है या नहीं है, बिल्कुल न्यूक्लिया है, मतलब प्लूरल। बिल्कुल न्यूक्लियस के प्लूरल फॉर्म न्यूक्लिया। अब इसके अंदर क्या है सर, ये कहलाता है बेटा मायोफिब्रिल। क्या कहलाता है अली, मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल। तो मायोफिब्रिल कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे मसल के सेल के अंदर हैं या नहीं। यस, ये हमारे मसल के सेल के अंदर के ट्यूब्स हैं। वो वाले ट्यूब नहीं जो हम देख सकते हैं, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। समझ गए अली। तुम्हें यहाँ जी पे ऑल्टरनेशन नजर आ रही है, ये जो पट्टियां हैं, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, नजर आ रहे हैं। इसी वजह जी से सर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स को, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल या स्मूथ मसल्स। नो नो नो, स्ट्रिएटेड मसल्स, उनमें पार्टीशन, उनमें लाइंस, बकायदा स्ट्रिएशंस हैं। सही है नहीं। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर सही। कहानी होती है सेल के अंदर, यहाँ से स्टार्ट होती है मायोफिब्रिल। तो वो हमारा अलग टॉपिक है। ये समझ में आया नहीं यहाँ तक, जी। ये चीज है। मायोफिब्रिल के अंदर क्या है? मायोफिब्रिल के अंदर से इसके देखो, मायोफिब्रिल के अंदर तुम जाओगे ना तो तुम्हें ये नजर आएगा। मायोफिब्रिल के अंदर तुम जाओगे तो तुम्हें ये सब नजर आएगा। समझ गए, ये सब चीजें, ये सब मायोफिब्रिल के अंदर की हैं, सार्कोमेयर। ये होता है बेसिकली। अभी तक तुमने समझो कहाँ तक पढ़ा है, अभी तक तुमने जो पढ़ा है हमने, वो समझो यहाँ यहाँ तक पढ़ा है। आपकी बुक क्या कह रही है अभी बता देता हूँ, देखो अब आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए इंशाल्लाह। आपकी बुक ये कह रही है मसल इज कम्पोज्ड ऑफ थाउजेंड ऑफ मसल फाइबर्स। एक मसल का जो टिश्यू है इसमें हजारों मसल सेल्स हैं, ये फाइबर्स हैं, जो बंडल्स में ग्रुप हुए हुए हैं या नहीं। यस, वो किस में जी अरेंज हुए हुए हैं, बंडल्स में। उन बंडल्स का नाम क्या है, फेसिकल। द ओवरऑल मसल ऑर्गन, जो पूरा जो मसल का एक ऑर्गन है, यहाँ पे उन्होंने ऑर्गन कह दिया, चलो। जो एक ओवरऑल मसल है वो किससे सराउंड होता है, वो सराउंड होता है एक मेम्ब्रेन से। एपीमाइसियम। वेरी गुड। मसल फाइबर इज गैदर्ड, जो मसल्स के जो फाइबर्स, सॉरी मसल के जो सेल्स होते हैं वो आपस में गैदर्ड हुए हुए होते हैं, कंबाइंड हुए हुए होते हैं इनटू मैनी ग्रुप्स, यानी कि बंडल में। हर एक ग्रुप को क्या कहते हैं, जिसमें फाइबर्स होते हैं। हर एक ग्रुप, हर एक वेसिकल। बंडल को कहते हैं फेसिकल। आपस में फेसिकल को जो जोड़ के रखती है, या फेसिकल की जो मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं पेरीमाइसियम। अब आप हर एक फेसिकल के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे मसल सेल्स नजर आएंगे। ऐसे ही है ना, बहुत सारे जी सेल्स नजर आएंगे जिसको फाइबर कहते हैं। और हर एक सेल दूसरे से जुदा हुआ है। बीच में कौन सी मेम्ब्रेन है, बीच में उसकी मेम्ब्रेन है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, जो काफी थिन होती है और कॉलेगिनस होती है, कॉलेगिन प्रोटीन से मिलकर बनती है। स्केलेटल मसल्स में बहुत सारी क्या होती है बेटा, ब्लड वेसल्स होती हैं आसपास। क्या नर्व्स भी कनेक्टेड होती है, न्यूरॉन्स भी हैं, बिल्कुल। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां से जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो हमारे मसल्स में तो आता है। तो क्या यहाँ पे मसल्स के साथ साथ नर्वस सिस्टम भी कनेक्टेड होगा, नर्व्स भी होंगी, बिल्कुल। और जो नर्व्स होती हैं वो हमारे मसल से कैसे अटैच होती है, किसके जरिए से, न्यूरॉन्स के जरिए से। समझ आ गया अली, जी डन। ये वही डायग्राम है, सिंपल। सिर्फ स्ट्रक्चर आ जाए वैसे कम आता है, और शॉर्ट में लॉन्ग में और उसकी डायग्राम आ जाए तो बस ये बनेगी। ठीक ये है। था बेटा, उसके बाद फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है अली, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं। तुम उसको अपने पास बेटा रिवाइज कर लेना इंशाल्लाह, अच्छे से पढ़ सही। लेना उसको, सही है, समझ आ गया, आसान है टॉपिक। जी
जी। लेकिन अब जो है ना वो काफी लेंदी टॉपिक्स आएंगे, तो इसमें बस तैयार रहना। इंशाल्लाह। सही है अली, तुम्हारी सही। तैयारी से जा रही है। ठीक है। चलो गुड है। मैं इंशाल्लाह फिर अली पूरे लेक्चर्स अपलोड करके ना तुम्हें एहतियातन प्ले लिस्ट भी भेज दूंगा यूट्यूब की, वो तुम्हें काम आ जाएगी इंशाल्लाह। सही। सही है। चलो ठीक है बेटा अली, थैंक यू। सही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।